हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग की है उसका अगर क्यूसी पास हो जाता है तो उसके बाद में वो फ्लिपकार्ट सेलर पे कहाँ पे दिखती है, और अगर उसका क्यूसी फेल होता है और उसमें हमें कोई चेंजेस करने हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे फ्लिपकार्ट के सेलर सेंटर पे और यहाँ पे लिस्टिंग पे आके ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। हमने जो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लिस्टिंग की थी उसके क्यूसी का स्टेटस जो है यहाँ पे क्यूसी पास दिखा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है अब सेलिंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। और अगर हमारे लिस्टिंग के अंदर कोई भी एरर होती तो यहाँ पे क्यूसी जो है वो पास्ट की जगह पे क्यूसी फेल्ड हो जाता। और अब हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस जो है वो क्यूसी फेल हो और हमें हमारे लिस्टिंग के अंदर कोई भी चेंजेस करने हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल के आगे जो प्रोडक्ट का नेम होगा उसके बाजू में एक फोल्डर जैसा दिख रहा होगा, इस फोल्डर पे हमें क्लिक कर देना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में हम फिर से हमारे लिस्टिंग के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी जो भी एरर होगी तो वो हमें एरर, सपोज अगर फोटो में एरर है तो वो ये एरर यहाँ पे दिखाई देगी, या यहाँ पे कहीं प्राइसिंग स्टॉक एंड शिपिंग में एरर है या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एरर है तो वो एरर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमें उस एरर को चेंज करके यहाँ पे फिर से सेंड टू क्यूसी कर देना है। सेंड टू क्यूसी करके उसके स्टेटस के लिए आपको फिर से वेट करना है। अगर कोई न्यू एरर नहीं होगी तो आपका स्टेटस जो है वो क्यूसी पास हो जाएगा, लेकिन अगर किसी रीज़न से आपका क्यूसी फिर से फेल हो जाता है तो आपको फिर से लिस्टिंग पेज पे जाके एरर को सॉल्व करके उसे सेंड टू क्यूसी के लिए भेज देना है। तो इस तरह से आप आपके लिस्टिंग का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि लिस्ट होने के बाद में हमारी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे दिखती है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे माई लिस्टिंग पे। आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में और क्यूसी पास होने के बाद में आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ माई लिस्टिंग के अंदर ही डायरेक्ट शो करती है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने इनएक्टिव कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए आप इनएक्टिव लिस्टिंग 1 दिखा रहा है, तो मैं इसके ऊपर इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो इसे मैं एक्टिव लिस्टिंग कर दूंगा। एक्टिव लिस्टिंग करके इसे यहाँ से सबमिट कर दूंगा। तो ये प्रोडक्ट जो है अब यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे दिखती है तो आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फो के अंदर यहाँ पे एक मॉनिटर जैसा दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको दिखेगी। ये करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी मैंने 0 कर रखी है, उसकी वजह से ये करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है आपकी प्रोडक्ट आपको दिखती है। फ्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट सेलिंग करके आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है वो अगर आपको देखना हो तो यहाँ एडिशनल इन्फो के अंदर आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा होगा, व्यू कैलकुलेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। व्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेटलमेंट कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लोकल, जोनल और नेशनल तीनों के चार्जेस सारे दिखा रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस रखा हुआ था 399 रुपीज़, अगर लोकल के अंदर हमारी प्रोडक्ट जा रही है तो हमें जो मिलेगा वो 359 रुपीज़ मिलेगा, और अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो जोनल के अंदर जा रही है तो हमें 333.06 रुपीज़ मिलेगा, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो नेशनल के अंदर जा रही है तो हमें 308.28 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट सेलिंग के बाद में फ्लिपकार्ट आपसे क्या चार्जेस देता है वो आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।